हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 72। चाइल्ड होम में खड़ी मीरा अक्षत के बारे में सोच रही थी। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी और मीरा ने पलट कर देखा। मीरा का दिल धड़क उठा। अक्षत उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। मीरा कुछ बोल नहीं पाई, ना अक्षत आगे कुछ बोल पाया। वह एकटक मीरा को देखता रहा। हल्के आसमानी रंग की सिंपल साड़ी में मीरा बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाल अब भी उतने ही लंबे थे और उन्हें गूंथकर मीरा ने चोटी बना रखी थी, जिनसे छटकर बालों की दो बड़ी लटें मीरा के गालों पर झूल रही थी। आंखों में हल्की रंगत और लाल गुलाबी होठों पर हल्के रंग की लिपस्टिक थी और मांग में अक्षत के नाम का सिंदूर था। गले में मंगलसूत्र जो शादी के वक्त अक्षत ने मीरा को पहनाया था। अक्षत खामोशी से मीरा को देखता रहा। अक्षत का यूं देखना मीरा को आज भी बेचैन कर देता था। मीरा अक्षत के पास आई। वह कुछ कहती इससे पहले ही सावित्री दौड़कर अक्षत की तरफ आई और अक्षत के पैर से लिपटते हुए कहा, राजकुमार, तुम कहाँ चले गए थे? पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। तुम अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हो? एक छोटी बच्ची का अपने लिए प्यार देखकर अक्षत मुस्कुरा दिया। उसे सावित्री में एकदम से अपनी मायरा याद आ गई। उसने सावित्री को अपनी गोद में उठाया और कहा, मैं कोई राजकुमार नहीं हूं। तुमसे ये किसने कहा? ये हमारी राजकुमारी है, सावित्री ने मीरा की तरफ इशारा करके कहा। तो अक्षत मीरा की तरफ देखने लगा। इसलिए तुम राजकुमार हुए ना? और तुम कितने सुंदर भी हो, बिल्कुल राजकुमार जैसे, सावित्री ने प्यार से अक्षत के गाल को सहलाते हुए कहा। अक्षत ने सुना तो हंसा और उसके गाल को अपने होठों से छूकर कहा, तुम भी बहुत सुंदर हो, बिल्कुल राजकुमारी जैसी। मीरा ने देखा ये कहते हुए अक्षत की नजरें उस पर ही थी। अक्षत ने सावित्री को गोद से नीचे उतारा तो मीरा ने कहा, सावित्री, आप जाओ, अंदर जाकर खेलो। सावित्री वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अक्षत ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मीरा की तरफ बढ़ाकर कहा, ये एक नोटिस है जो कुछ महीने पहले मेरे क्लाइंट ने भेजा था, लेकिन बार बार इसे रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए मैं खुद ये देने आया हूँ। यहाँ के स्टाफ मेंबर के खिलाफ कंप्लेंट है, उसी के सिलसिले में ये नोटिस बना है। अगले हफ्ते उन्हें कोर्ट आना होगा। क्या हम जान सकते हैं ये किसके खिलाफ है? मीरा ने कहा, अखिलेश यादव, अक्षत ने बिना किसी भाव के कहा। मीरा ने हैरानी से अक्षत को देखा। अक्षत ने आगे कहा, तुम्हें शायद अंदाजा ना हो, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे इस चाइल्ड होम में बहुत कुछ हो रहा है। पुलिस यहाँ आकर तमाशा ना करे, इसलिए मैं खुद बताने आया हूँ कि अखिलेश से कहो कोर्ट आकर जवाब दे, वरना कुछ दिनों में ये चाइल्ड होम सीज हो जाएगा और तुम एक बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। हम इन सब के बारे में कुछ नहीं जानते। हम आज ही अखिलेश जी से बात करते हैं, मीरा ने कहा। अक्षत जाने के लिए मुड़ा तो मीरा ने कहा, अक्षत जी। मीरा के मुंह से अक्षत जी सुनकर अक्षत का दिल धड़क उठा। वह कुछ पल मीरा की तरफ पीट किए खड़ा रहा और फिर मीरा की तरफ पलटा। थैंक यू, मीरा ने अक्षत की आंखों में देखते हुए कहा। अक्षत फिर खामोश हो गया और मन ही मन कहने लगा, थैंक यू किस लिए मीरा? जब तक मैं जिंदा हूं, तुम पर और तुम्हारे अस्तित्व पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं तुमसे दूर हूं, तुम्हारे सामने सख्त बन सकता हूं, लेकिन तुम पर कभी कोई मुसीबत आने नहीं दे सकता। वहीं अक्षत को मीरा मन ही मन देखते हुए कहने लगी, कैसे, आखिर कैसे कर लेते हैं आप ये सब? हम जानते हैं आप हमसे नफरत नहीं करते, कभी कर भी नहीं सकते। करते तो शायद यहाँ नहीं आते। हमने आपको इतना दर्द दिया, उसके बाद भी आपको आज भी हमारी परवाह है। ये हमारे लिए आपका प्यार ही तो है अक्षत जी। हम जानते हैं आप हमें कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन हम इंतजार करेंगे उस दिन का जब आप सब भूलकर हमें फिर से अपना लेंगे। मीरा और अक्षत एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वहीं दूर खड़े अखिलेश की नजर जब मीरा और अक्षत पर पड़ी तो उसने दोनों को साथ खड़े देखा और उसका खून जल गया।
वह गुस्से से उन दोनों की तरफ आया। उसने मीरा के हाथ में लिफाफा देखा और कहा, मीरा मैडम, आप यहां क्या कर रही हैं? अखिलेश की आवाज से मीरा की तंद्रा टूटी। उसने अखिलेश की तरफ लिफाफा बढ़ाते हुए कहा, आपके लिए ये नोटिस आया है। क्या चाइल्ड होम में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी जानकारी हमें नहीं है? ये आपसे किसने कहा? इन्होंने ही भड़काया है आपको मेरे लिए। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको समझाता हूं, अखिलेश ने कहा। अक्षत ने अखिलेश को थोड़ा गुस्से से देखा तो अखिलेश ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे कोर्ट के नोटिसों से मैं नहीं डरता हूं। मीरा ने सुना तो हैरानी से कहा, अखिलेश जी, ये कैसे बातें कर रहे हैं आप इनसे? मीरा मैडम, सॉरी, लेकिन इस आदमी के लिए मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं है जिसने आपको तकलीफ दी, आपकी आंखों में आंसू दिए। ये सिर्फ एक कठोर और घमंडी इंसान है जिसे सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है। यहाँ खड़े होकर आप सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। आप चलिए यहाँ से। कहते हुए अखिलेश ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। अक्षत ने जब अखिलेश को मीरा का हाथ पकड़ते देखा तो गुस्से से उसने अपने दांत भींच लिए और मुट्ठी कसते हुए कहा, हाथ छोड़ो। क्या? अखिलेश ने कहा। मैंने कहा मीरा का हाथ छोड़ो। अक्षत ने अपने गुस्से को काबू में रखने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, लिसन मिस्टर अक्षत व्यास, मुझे ऑर्डर देने वाले तुम होते कौन हो? और मीरा मैडम से कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं है। अखिलेश ने गुस्से से अक्षत को उंगली दिखाकर कहा। अक्षत ने सुना तो उसका दिल किया अभी इसी वक्त अखिलेश को जिंदा जमीन में गाड़ दे, लेकिन वह रुक गया क्योंकि मीरा खामोश थी। अखिलेश के ये सब कहने के दौरान मीरा ने अखिलेश से एक शब्द नहीं कहा। ये बात अक्षत को चुभ गई। मीरा अखिलेश के इस बर्ताव पर हैरान थी। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अखिलेश जी, अपनी हद में रहिए। हमारी निजी जिंदगी के बारे में बोलने का हक आपको किसने दिया? माफी मांगिए इनसे। लेकिन मैडम, अखिलेश ने हैरानी से कहा, हमने कहा माफी मांगिए इनसे। अखिलेश जी, माफी मांगिए। मीरा ने इस बार थोड़ा कठोरता से कहा। अखिलेश ने सामने खड़े अक्षत को देखा और चिढ़ते हुए कहा, आई एम सॉरी। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, एक नजर मीरा को देखा और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। अखिलेश मीरा की तरफ पलटा और कहा, यह आपने सही नहीं किया मैडम। आप बार बार इस इंसान को अपना दिल दुखाने का मौका क्यों देती हैं? मीरा अखिलेश की बात का जवाब देती इससे पहले अक्षत पलटकर अखिलेश की तरफ आया। अक्षत को अपने सामने देखकर अखिलेश ने कहा, अब क्या है? अक्षत ने मीरा को एक नजर देखा और खींचकर एक थप्पड़ अखिलेश के गाल पर जड़ दिया। अखिलेश का पूरा संतुलन हिल गया। वह बौखलाया हुआ सा अक्षत को देखने लगा। अक्षत ने उसकी आंख में देखकर गुस्से से कहा, शी इज स्टिल माई वाइफ। आइंदा से मेरे सामने इसका हाथ नहीं पकड़ना। अक्षत की एक नजर से ही अखिलेश घबरा गया। इसके बाद उसने एक शब्द तक नहीं कहा और अपना हाथ गाल से लगा लिया। अक्षत गुस्से में वहां से निकल गया। उसके सामने कोई उसकी मीरा को छुए ये उसे कहां बर्दाश्त था। चाइल्ड होम के बाहर आकर अक्षत गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। मैडम देखिए ना, उन्होंने क्या किया मेरे साथ? अक्षत के जाने के बाद अखिलेश ने कहा। अखिलेश के बर्ताव से मीरा खुद उससे नाराज थी, इसलिए बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अखिलेश ने गुस्से से जाती हुई मीरा को देखा और कहा, ओह, तो तुम्हें भी उस अक्षत की परवाह हो रही है। एक बार तुमसे मेरी शादी हो जाए, उसके बाद आज का बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगा, याद रखना तुम। अखिलेश ने जलती आंखों से मीरा को देखा। उसकी आंखों में गुस्से और जलन के भाव दिखाई देने लगे। सौंदर्य ऑफिस के सेलिब्रेशन की तैयारियों में लगी थी। उसने प्रत्याशा के लिए और जिज्ञासा के लिए डिजाइनर से डिजाइनर महंगे ड्रेस मंगवाए। बिल उन्होंने मीरा के खाते में डलवा दिया। साथ ही अपने लिए भी भारी साड़ी मंगवा ली। उन्होंने राजकमल जी से कपड़े लेने को कहा तो उन्होंने कठोरता से कहा, मुझे इन कपड़ों की जरूरत नहीं है सौंदर्या,
मैं अपनी मेहनत से कमाकर खरीदे गए कपड़ों में खुश हूं। मेहनत से कमाए गए कपड़े, 700 रुपए की शर्ट और 1000 रुपए की ये पैंट पहनकर आप कल की पार्टी में आएंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। सौंदर्या ने राजकमल जी को आंखें दिखाते हुए कहा, तुम जो ये सब खरीद रही हो वो मीरा बिटिया का है। तुम्हें ये सब खरीदने से पहले उससे एक बार पूछ लेना चाहिए था। राजकमल जी ने कहा, हाँ मम्मा, पापा ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी हम लोग अपने कपड़े लेकर आए हैं, फिर आप ये फालतू खर्चे क्यों कर रही हैं। प्रत्याशा ने कहा, बड़ी आई पापा की तारीफदारी करने वाली। मैं जैसा कहूं वैसा करो। उठाओ ये ड्रेस और लेकर अब जाओ अपने कमरे में। मीरा से इस बारे में क्या पूछना है, आखिर जो उसका है वो हमारा भी तो है। वैसे भी बहुत जल्दी ये सब मेरा होने वाला है। सौंदर्या ने उसे घूरते हुए कहा, दी पैसे किसी का भी हो, हमें तो डिजाइनर कपड़े पहनने से मतलब है। क्यों मम्मा? जिज्ञासा ने कहा, जो कि बिल्कुल सौंदर्या जैसी थी। दैट्स माय गर्ल, सीखो कुछ इससे। दूसरों के बारे में सोचोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे। सौंदर्या ने प्रत्याशा और राजकमल जी को ताना मारते हुए कहा, अपनी बेटी को भी तुमने अपने जैसा बना लिया है। आओ प्रत्याशा, चलते हैं। कहते हुए राजकमल जी अपनी बेटी को साथ लेकर वहां से चले गए और सौंदर्या ने मुंह बना लिया। जिज्ञासा को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। उसने अपना ड्रेस उठाया और वहां से चली गई। सौंदर्या ने घड़ी में वक्त देखा, मीरा अभी तक नहीं आई थी। उन्होंने मीरा का नंबर डायल किया और उठकर बालकनी की तरफ चली आई। सामने से आती मीरा दिखी तो सौंदर्या ने फोन काट दिया। चित्रा अक्षत की बातों से बहुत हर्ट थी, इसलिए कोर्ट खत्म होने के बाद शाम में घर न जाकर झील किनारे चली आई। चित्रा झील के पास बने पुल पर आकर खड़ी हो गई और नीचे शांत बहते पानी को देखने लगी। शाम का वक्त था और ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम में हल्की ठंड थी, लेकिन चित्रा को इसकी परवाह नहीं थी। अक्षत के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। अक्षत को लेकर चित्रा की भावनाएं सच्ची थी, लेकिन अक्षत उन्हें नहीं समझ रहा था, और समझता भी क्यों। वह एक शादीशुदा मर्द था और अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन चित्रा को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। वह अक्षत को चाहने लगी थी और उसने अक्षत के सामने कई बार अपनी भावनाओं का जिक्र किया था, लेकिन अक्षत ने हमेशा उसे ठुकरा दिया। चित्रा ने कभी सोचा नहीं था उसे इस कदर किसी से मोहब्बत हो जाएगी। अक्षत के साथ बिताया एक एक पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। चित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा सूरज ढलने लगा है, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछे और जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, तेज हवा के कारण उसका दुपट्टा उड़ गया और कुछ ही दूर ब्रिज पर सामने खड़े आदमी पर जा गिरा। चित्रा उसका चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि दुपट्टा उसके मुंह पर था। चित्रा उस शख्स के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर दुपट्टे को उसके चेहरे से जैसे ही हटाया, अपने सामने खड़े उस शख्स का चेहरा देखकर हैरान रह गई और उसका दिल धड़क उठा। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, चित्रा के सामने खड़ा वो शख्स आखिर कौन था? मीरा फंसने वाली है एक नई मुसीबत में। क्या अक्षत उसे बचा पाएगा या अखिलेश होगा अपने नापाक इरादों में कामयाब? जानने के लिए सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।